खुदावंद के पुरफज़ल और मुबारक नाम से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बराह रास्त जो फ़ज़ल रबी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद जो मेहरबान है, भलाई का खुदा है। जब इंसान भलाई की जगह बुराई और मोहब्बत की जगह नफ़रतों के रवैयों में ढलते जाते हैं, उसके समरात नताइज फल हम देखते हैं। हाल ही में अफ़गानिस्तान काबिल में एक धमाके में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो गईं। सऊदी अरब और दीगर ममालिक में भी बहुत सी कीमती जानें लुक़मा अजल हुई हैं। लोग किन तालीमात की रोशनी में यहाँ तक पहुँचे हैं, हम सब को सोचना होगा। दुआ है खुदा ताला गमज़दा ख़ानदानों को तसल्ली दे, जो ज़ख्मी हैं उनको शिफा अता फ़रमाए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी आँखों को खोले, दिलों को अपने अमन और मोहब्बत के पैगाम से मुनव्वर फ़रमाए ताकि ये सिलसिला रुक सके। जब ज़ातुल मसीह ईसा अल मसीह उनकी ज़ाते अक़दस की बात होती है, तीन मज़ाहब में इस्लाम, मसीहत और यहूदियत में उनकी ज़ाते अक़दस के बारे में बहुत सी मालूमात, तालीमात पाई जाती हैं। लेकिन इन तीनों अदयान में जो तालीमात हैं, उनकी ज़ाते अक़दस से मुताल्लिक़ा जो बातें हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से मिलती हैं। ज़रूर है कि हम इस कोशिश और सही में रहें कि दुरुस्त मंबा मालूमात तक हमारी रसाई हो, ताकि हम वो बातें जिस तरह से हैं उनको उस तरह से जान पहचान सकें, वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि किस जगह पर हमें दुरुस्त मालूमात मिलेंगी, ताकि हम देखें कि जब मुख्तलिफ़ लोग खुदावंद यीशु अल मसीह मसीही मानते हैं और हमारे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं, जब मुख्तलिफ़ लोग उनसे मिलते थे तो उन लोगों को कौन सी बरक़ात और फ़यूज़ हासिल होते थे। ज़रूरी है कि हम दुरुस्त मंबा मालूमात से वाकिफ़ हों। अगर आप कुरान की बात करते हैं तो कुरान में उनके ताल्लुक से तकरीबन 55 आयात बहुत वाज़े तौर से हैं। इसके अलावा दीगर आयात भी होंगी, लेकिन 55 जो हैं कुरान में बहुत वाज़े आयात हैं उनकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से। और जब हम सूरह अल बकरा उसकी 136वीं आयत देखते हैं तो उस आयत में इस तरह से लिखा है, तर्जमा आपके सामने पढ़ता हूं। कहो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस तालीम पर जो हमारी तरफ उतारी गई है, और उस तालीम शख्सियत की बात है और फिर तालीम की बात है। कोई भी शख्स पूरी दुनिया से कॉल कर सकता है। तफसीर पढ़ के लिखा है, जो हमारी तरफ उतारी गई उस तालीम पर, शख्सियत और तालीम दोनों चीज़ें हैं, जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर
उतारी गई थी और जो मूसा, ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से दी गई थी, हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के मतीओ फरमान हैं। बस अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम लाए हो, तो वो सीधे रास्ते पर हैं। यहां पर नाम ज़ात मुतारफ करवाई गई है और फिर उनकी तालीम मुतारफ करवाई गई है और उन दोनों पर ईमान का जिक्र किया गया है। अगर किसी भी शख्सियत की बात की जाए तो जो लोग उसके करीब रहने वाले होते हैं वो बेहतर तौर से उस ज़ात के बारे में आपको बता सकते हैं। और जब हम शख्सियतुल मसीह की बात करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि जब मुख्तलिफ लोग उनसे मुलाकात करते थे तो उस मुलाकात से क्या बरकत उनको मिलती थी। आज का हमारा मौजू भी है कि एक गैंगस्टर की मसीह से मुलाकात। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनसे अभी बात करते हैं, फिर बात को जारी रखेंगे। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। मेरा नाम जवान सरदार है, मैं शिकागो से बात कर रहा हूँ पाकिस्तान जी। जी बात कीजिए। आप होंगे। जी बात कीजिए, शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैं अक्सर जो मसीह हमारे पादरी या जो भी है, मसीह के सवालों के जवाब देते हैं। पाकिस्तान इंडिया में ठीक है, मजबूर है, किसी वजह से झगड़ा पैदा हो गया देते हैं, लेकिन यहाँ आके भी हम एक सवाल ही सुनते हैं, हम उसके पे कोई सवाल नहीं करते, उस पर अटैक नहीं करते, वो हम पे हर वक्त अटैक करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें भी उनको उसी तरह जवाब देना चाहिए उनके मुताबिक ही। हम बड़ा नरमी से हर वक्त जी करके वो हमारे ऊपर हर वक्त सवाल पे सवाल करते रहते हैं, हमारी बाइबल पे, हमारे मसीह पे, लेकिन हमने कभी उनके मोहम्मद के या किसी के बारे में बात नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया है। अगर आप प्रोग्राम फजल रबी को देखेंगे, मुख्तलिफ जो हमारे गुज़रे हफ्तों के महीनों के प्रोग्राम हैं, तो उसमें हम यही बात करते हैं। अब ये जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है, सूरह अल बकरा 136वीं आयत, अब ये सवाल ही है और जवाब भी है कि अगर शख्सियत है और साथ में तालीम लिखी हुई है तो फिर कहें शख्सियत पर ईमान है लेकिन तालीम को नहीं मानते। तो मैं तो अक्सर कहता हूं, अगर कोई शख्स सवाल करेगा उनमें से तो हम तो बात करते रहते हैं कि सोचें लोग। असल बात अटैक करना नहीं है, असल बात किसी को नीचा दिखाना नहीं, किसी को झूठा साबित करना नहीं, बल्कि असल बात यह है कि लोग पहचान करें अपनी अपनी किताबों की। गुमराही के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, यहूदियों से बात की तो उन्होंने कहा तुम गुमराह हो। अब याद रखिए कि यहूदी शरअ के आलम थे, असातिज़ा थे, फ़िक़्ह को जानते थे, शरीयत से वाकिफ़ थे, खुदा के दी हुए अहकामात और उनकी किस तरह से तशरीह करनी है उससे वाकिफ़ थे। लेकिन मसीह ने क्या फरमाया, और आज मैं पूरे दुनिया के तमाम मज़ाहब के मानने वालों को ये बात कह रहा हूँ आपके सवाल की रोशनी में। आपने फरमाया तुम गुमराह हो, और उसकी दलील, उसकी वजह क्या आपने फरमाई, वो ये थी कि तुम ना किताब मुक़द्दस को जानते हो ना उस पर अमल करते हो, इसलिए तुम गुमराह हो। तो जो लोग अपनी किताबों को पढ़ते हैं समझते नहीं, फिर उनके लिए यीशु मसीह की ये आयत अनाजील में मौजूद है, जरूर पढ़नी चाहिए। कोई और बात करना चाहेंगे आप क्या? जी शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। कॉल करते रहिए, प्रोग्राम देखिए और उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्रामों में आपके सवाल का जवाब भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया। सो हम बात कर रहे हैं कहां से जाने
कौन बताएगा कि जब लोग ज़ातुल मसीह आपके साथ मुलाकात करते थे तो कौन सी बरकत पाते थे? बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, किसी मुकद्दस हस्ती की जियारत हो गई, और लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है जनाब, आप शायद बहुत मतकी परहेजगार हैं, बड़े खुदा के करीब हैं, वो ज़ात आप पर आशिकारा हुई है, आपसे मुलाकात हुई है, जियारत हो गई है जनाब, वाह वाह क्या बात है। लेकिन उस शख्स की जिंदगी में क्या तब्दीली आती है? कौन से रवैये उसकी जिंदगी में, आदात खुदा के कलाम के रंग में रंग जाती हैं, या वो जैसा था वैसा ही रहता है? जब लोग आपसे मुलाकात करते थे तो आइए देखते हैं चंद हवालाजात जहां लोगों की आपसे मुलाकात होती थी। पहला हवाला देखते हैं, ये मत्ती की अंजील से है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए, मुलाकात की, और यीशु ने उनसे कहा क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा हाँ खुदामंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकलकर उस इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। अब यहां पर हम देखते हैं कि हुजूरुल मसीह की मुलाकात इन दो लोगों से हुई है। अब जब ये मिलने के लिए आए तो उस वक्त हम देखते हैं कि वो अंधे हैं, आंखें नहीं हैं, देख नहीं सकते। लेकिन जब मसीह से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी जरूरत को बयान किया, तो इस मुलाकात के नतीजे में वो अंधे आए तो थे, लेकिन अंधे ही वापस नहीं गए। मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया। मुलाकात की बरकत। फिर हम देखते हैं एक और हवाला मरकस की अंजील में से, और वह फिलफौर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन इंद्रियास के घर आए। शमाउन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और तब उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। यहां पर हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना शमाउन उनके घर में मसीह गए हैं, और शमाउन की सास बुखार में मुब्तला है। मसीह से मुलाकात, और लिखा है मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, बुखार उतर गया और वो उनकी खिदमत करने लगी। सास की मसीह से मुलाकात, बीमार शिफा पा गई। ये है बरकत मसीह से मुलाकात करने की। फिर हम देखते हैं एक और हवाला है मत्ती की अंजील ही से। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताजुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। अब यीशु मसीह के पास लोग आए हैं एक गूंगे को लेकर जिसमें बदरू गूंगापन, इसके साथ ये शख्स आपके पास लाया गया, लेकिन वो बदरू गिरफ्तार, गूंगा वापस नहीं गया। बदरू निकाल दी गई और गूंगा बोलने लगा। लोगों ने ताजुब करके कहा उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। हुजूरुल मसीह के पास बदरू गिरफ्तार शख्स, गूंगा शख्स लाया गया, बोलते हुए आज़ाद वापस गया है। फिर हम एक और हवाला देखते हैं आपकी ज़ाते अक़दस के ताल्लुक ही से। आपकी हयात तैयबा में देखें किस तरह से लोग आपके पास आते थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी। उस दौर में बेवा बहुत ही बेबस और लाचार समझी जाती थी। उसका अगर बेटा नहीं, शौहर नहीं, तो वो बिल्कुल लाचार है, बेसहारा है, उसके कोई मददगार नहीं था। ये माहौल था उस दौर में, और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो,
फिर उसने पास जाकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। अल मसीह जा रहे हैं और मैयत को लोग लेकर जा रहे हैं। मिल गए ये लोग, मुर्दा है, लेकिन आपने तरस खाया और उस बेवा को उसका बेटा जो मुर्दा था, मुलाकात करने वाले एक मैयत के साथ, मुर्दा जिस्म के साथ, लेकिन जब वो वहां से लौटे हैं तो जिंदा शख्स को लेकर, जिसको यीशु अल मसीह ने जिंदगी बख्श दी, मुर्दा था जिंदा कर दिया। अब बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल, अबरानियों का खत 13:8, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और कुरान क्या कहता है? सूरह आल इमरान 55 आयत है, देख लेते हैं। और तर्जमा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। जब अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा, बेशक मैं तुम्हारी पूरी उम्र तक पहुंचाने वाला हूं और तुम्हें अपनी तरफ आसमान पर उठाने वाला हूं और तुम्हें काफिरों से निजात दिलाने वाला हूं और तुम्हारे पैरोकारों को उन काफिरों पर क़यामत तक बरतरी देने वाला हूं। क़यामत तक आपसे मुलाकात करने और फैज़ पाने वाले होंगे। फरमाने कुरान और बाइबल में हमने देखा यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा। मतलब ये आपकी कुदरत, आपकी ताकत, आपका तर्स, आपका फजल, आपका रहम, आपकी कुदरत में किसी तरह से कमी नहीं है। और कुरान ने इस बात की भी तस्दीक कर दी कि क़यामत तक तेरे पैरोकार जो होंगे, क़यामत तक। तो ये फैज, ये बरकत जारी रहने वाली हैं क़यामत तक। और एक शख्स जिसका नाम यूहन्ना, आपका शागिर्द था, पतमस के जजीरे में, जो शहर से बहुत दूर था, वहां पर कैद था। तो जब यीशु अल मसीह अपनी ज़ियारत देते हैं, मुलाकात उससे करते हैं, तो उसका अहवाल मुकाशफा की किताब में इस तरह से लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर, ये खुदा का टाइटल है, मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, मैं ही अव्वल और आखिर हूं। मैं ही तेरी जिंदगी का आगाज करने वाला और मैं ही उसे संभाल कर आखिर तक ले जाने वाला हूं। और बाइबल को कुरान में हदायत कहा गया है। जब हदायत मजहबी मानों में आती है, इससे मुराद है आगाज से इख्तिताम तक पहुंचाने वाली किताब। और यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ, खुदा का कलाम जो हदायत है मसीह की सूरत में मुजस्सम हुआ। और मसीह यहां पर इस मुकाशफा को, इस भेद को खोल रहे हैं, अव्वल और आखिर मैं हूं, हदायत मैं हूं। और कुरान जब उनको ये टाइटल देता है तो वो कहता है कलमुत उल्ला, खुदा का कलाम, मुतकल्लम को, बोलने वाले को और कलमे को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे खुदा हमेशा से हमेशा तक मौजूद, उसका कलमा भी हमेशा से हमेशा तक मौजूद है। अगर किसी शख्स को इस पर एतराज और तनकीद है तो मैं आज पूरी दुनिया को वाज़ेह ऐलान कर देना चाहता हूं। मसीह ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुम पर खोल दूंगा। इन भेदों को जो तुम समझने से कासिर हो, उन आयात को जिनको तुम समझने से कासिर हो, उन शरीयती मम्मों को जिनको तुम समझने से कासिर हो, मैं तुम पर खोल दूंगा। इसलिए कि यीशु मसीह हमेशा से हमेशा तक जिंदा हैं। फिर कह रहा हूं, अगर किसी को एतराज है, अगर कोई कहता है ये बात गलत है, तो मैं आपको दावत देता हूं, उनको पुकार कर देखिए, भेद खुल जाएंगे, राज खुल जाएंगे, सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और यहां पर हमें नजर आता है यूहन्ना जो शायद मायूस होगा, परेशान होगा, उनको वो कहते हैं खौफ ना कर। और आज मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग धमकियां देते रहते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, दीगर जगहों पर भी, और खुदा का कलाम यही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, खौफ नहीं है। इसलिए कि यीशु अल मसीह में, कलमुत अल्लाह में, रूह अल्लाह में मौत का खात्मा 2000 साल पहले हो चुका है। और जो भी उनके पैरोकार हैं, वो जमीन पर हो या आसमान पर हो,
उनकी मंजिल यीशु और मसीह नासरी की हजूरी है, जिसने ये कहा था, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। उसने मौत के डंग को, उसके असर को तोड़ दिया, उसके तसल्लुत को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और वो कब्र में से जी उठा। और उसने कहा था, ए कब्र तेरी फतह कहां रही। वही यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। इसलिए मैं जो धमकियां देते हैं या डराने वाले हैं, जो कहते हैं जी ये आप बंद कर दें, उनको कहना चाहता हूं बड़ी हलीमी के साथ, ये जिंदगी का पैगाम है, ये सलामती का पैगाम है, ये मोहब्बत का पैगाम है, और ये खुदा की शफकत का पैगाम है, खुदा के रहम और तरस का पैगाम है, किसी मजहब का पैगाम नहीं है। ये यीशु मसीह कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह, मुजस्सम खुदा का कलाम है, और उसके वादे शख्सी तौर पर भी मेरे साथ हैं और इज्तिमाई तौर पर भी साथ हैं। वो मुहाफजत करने वाला है, और जब तक वो अपने मंसूबे को पूरा नहीं कर लेता, दुनिया की कोई ताकत उसके बुलावे में जो लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं शुक्रगुजार हूं जो लोग दुआओं में याद रखते हैं। मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। दुनिया का मतलब यह है, दुनिया का सारा इख्तियार मेरे पास है। और ये जो मायूस शख्स था, शायद यूहन्ना, शायद ईमान में कुछ मुतजलजल भी हो, अकेला था पतमस के जजीरा पर। इस शख्स के पास खुदावंद यीशु मसीह आ गए और आपने उसको कहा, खौफ ना कर, मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मेरा इख्तियार, चाहे तू शहरों से, दुनिया से दूर है, तन्हाई में है, वहां पर भी मैं मौजूद हूं, मेरी हजूरी मौजूद है। और खुदा के बंदे दाऊद ने, आज जो मायूसी में लोग हैं, मुश्किलात में लोग हैं, जो लोगों के डर से घबराए हुए लोग हैं, उनको बताना चाहता हूं, खुदा का बंदा दाऊद जब खुदा के साथ चलता रहा, उसने खुदा की हजूरी से यह सीख लिया था। वो दुश्मनों में घिरा रहा, वो अमन के माहौल में वो फाते भी रहा, मुश्किलात का सामना भी किया, लेकिन उसने कहा, ऐ खुदा, मैं तेरी रूह से कहां भाग जाऊं? अगर मैं जमीन की तह में चला जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं पर लगाकर आसमानों में चला जाऊं वहां भी तू है। हर जगह तेरी हजूरी ने मुझे घेरे रखा है। और वही यीशु मसीह जो जिंदा है, इस्लाम में मानते हैं, मसीहत में मानते हैं, वही यीशु मसीह यूहन्ना पर जाहिर हुआ और उसको बताया कि मत डर, सारा इख्तियार मेरे पास है। और जो ही यह मुलाकात हुई, हर किस्म का डर, खौफ, मायूसी खत्म हो गई और उसने मुकाशफा की किताब लिखी, जो आज तक पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह से मुलाकात करने वालों में एक शरा का आलम जो यहूदी उस्ताद था, वो आया यीशु मसीह के पास। उसके कुछ सवालात थे। यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में आप पढ़िएगा। वो सवालात जो शायद उसको किताबों में ना मिले, फलसफे में ना मिले। उस्ताद है, सिखाने वाला है, लेकिन खुद सीखने का मुश्ताक तो किसके पास आया? किसी और तरफ नहीं गया, यीशु के पास आया और आपने उसके सवालात के जवाब दिए। आज भी अगर कुछ सवालात जहनों में हैं, आप इधर रुजू करते हैं, उधर जाते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, असातिज़ा से ढूंढते हैं, यीशु जिंदा है और इस शख्स को उसके सवालात के जवाब मिले। एक सामरी औरत, सामरिया की रहने वाली, यूहन्ना की अंजील 4 बाब में मसीह के पास आई। इसकी रूहानी हालत, उसकी जिस्मानी हालत, उसके मसाइल जिनसे वो निकलना चाहती थी, वो गुनाह जो उसे उलझाए हुए थे, जकड़े हुए थे, उन तमाम का हल खुदावंद यीशु मसीह, हमारे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, इस औरत को मिल गया।
क्या आज भी ऐसा हो रहा है? बुजुर्गों की ज़ियारतें, मुक़द्दस हस्तियों की ज़ियारतें, अब इन तमाम हवालाजात में जितने लोगों की मुलाकात मसीह से हुई, आप देखिए क्या क्या बरक़ात मिली। और आने वाले शोज़ में दीगर जो पहलू हैं उन पर भी बात करते रहेंगे। सवाल ये है, क्या आज भी ऐसा होता है? आइए, एक मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जनाब मोहतरम पास्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी पास्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं बराह रास्त फजल रबी में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुदा का शुक्रिया और जिंदगी टीवी का शुक्रिया और डॉक्टर डैनियल का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने ये मौका दिया ताकि आज मैं इस गवाही को दुनिया तक पहुंचा सकूं, कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत पहले बहुत, बहुत हम शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त करेंगे, थोड़ा सा बताइए अपने खानदान के बारे में। कहाँ पैदा मैं हुए? बताना चाहता हूं। जी, वालदैन कैसे थे? उनकी धार्मिक मजहबी जिंदगी हाँ, कैसी थी? बचपन कैसा गुजरा, ये बताइए। मैं बताना चाहता हूं, मैं एक हिंदू परिवार में से मैं जन्म लिया और मेरे माता पिताजी जन्म से ही, जब मैं पैदा हुआ, मैं मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे और मैंने वहीं से सीखा और मैंने वही कार्य जो मेरे माता पिताजी किया करते थे, उसी कार्य को मैंने भी करना शुरू किया और इसी तरह मैं जी, हम बड़ा हुआ। पास्टर साहब, ये आप कह रहे हैं कार्य किया करते थे, मतलब काम किया करते थे, पूजा किया करते थे, मजहबी रस्में थी। थोड़ा सा ये हाँ बताइए हाँ जी, वो हाँ जी, क्या थी? ये नहीं हम पूछ रहे, ठीक है आप के हाँ माता जी। पिता थे हिंदू, लेकिन वो करते क्या थे? किस देवी या देवता के वो पुजारी थे? घर का माहौल कैसा था? थोड़ी सी तफसील बताइए अगर आप पसंद फरमाएं। हाँ, वो मंदिर में जाया करते थे, माता की पूजा करते थे जैसे, और भगवान की पूजा करते, श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे, राम भगवान की पूजा करते थे और नारियल वगैरह लेके जाया करते थे और पत्थर को पानी दिया करते थे। तो ऐसा कार्य वो किया करते थे, जो मैंने जब जन्म हुआ मेरा, तो वही से मैं उसको सीखा और देखा और जैसे मेरे माता-पिता करते थे, ऐसा मैंने भी करना सीखा। ये बताइए कि कभी आपने अपने माता पिता से पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वजह मैंने थी पीछे? तो कभी जवाब मिला हो वो क्यों करते हैं? मैंने अपने माता-पिता से पूछा, तो वो कहते थे, बेटा जैसे पीछे से दादा-परदादा करते आ रहे हैं, ऐसे ही हम भी कर रहे हैं। तो ये मुझे जवाब मिलता था और वो कहते थे भगवान से डर के रहना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा वो मुझे बताया करते थे। ठीक है, तो आप भी फिर वैसा ही करना शुरू हो गए? हाँ, मैं वैसे ही करना शुरू हो गया। जी। तो आप बताइए, जब आप ये तमाम पूजा पाठ रस्में करते थे, कैसा लगता था आपको उस वक्त? मुझे उस वक़्त तो मुझे ठीक लगता था, लेकिन मेरे मन में बहुत से सवाल होते थे। हम्म। भई कभी हम कहीं मत्था टेकते हैं, किसी की पूजा करते हैं, कभी किसी की करते हैं। लेकिन बताते हैं कि गॉड इज़ वन, एक ही परमेश्वर है। लेकिन वो एक परमेश्वर है कौन? बस हम्म। ये मैं पूछा करता था, ये मेरा क्वेश्चन था, प्रश्न था, मैं पूछा करता था। जो भी कोई धार्मिक लोग थे, उनसे मैं पूछा करता था, भई एक परमेश्वर है, वो है कौन? लेकिन जो मेरे प्रश्न थे, उसका मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। मैं परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, मैं उसकी खोज में था। वो ज़िंदा परमेश्वर है कौन? तो जब आप ये बात कर रहे हैं, चूंकि मैंने भी हिंदू मजहब का मुतालिया किया है और मेरी भी बातचीत होती रहती है, तो हिंदुओं में है ब्रह्मा है, शिवा है, विष्णु है। उनमें से एक जो है वो जिंदगी देने वाला है, एक जिंदगी को कायम रखने वाला है और एक जिंदगी लेने वाला है। तो ये तीनों हाँ तस्वर जी। तो मौजूद हैं हिंदुइज्म में, ये कभी आपको किसी ने नहीं बताया था? अगर बताया था तो फिर आप ने कैसे समझा इस बात को, अगर आप बताना पसंद करें तो? तो मैं बताना चाहूँगा कि
मैं ये सोचता था भी एक ही परमेश्वर है, हम्म। एक जिंदा परमेश्वर है हम्म। जिसने जमीन और आसमान को बनाया। फिर मैं ये भी सोचता था कि जो कोई भी पृथ्वी के ऊपर आया वो पापियों का अंत करने के लिए आया, पापियों को खत्म करने के लिए आया। लेकिन मैं ये सोचता था कि हम लोग भी पापी हैं, हम्म। हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारे पाप कौन क्षमा करेगा, हमें मुक्ति कौन देगा। ये मेरे प्रश्न थे जो मैं किया करता था। भाई मुझे मुक्ति कौन देगा, मेरा उद्धार कौन करेगा, मेरे पाप क्षमा कौन करेगा, वो जिंदा परमेश्वर कौन है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। तो ये फिर बात इस तरह से हो गई कि ब्रह्म, विष्णु और शिवा, क्या आप समझते हैं कि ये पाप क्षमा नहीं करते? एक जिंदगी देता है, एक जिंदगी को जारी रखता है, एक जिंदगी ले लेता है, लेकिन पाप क्षमा नहीं करते। ये बात आप करना चाह रहे हैं शायद। हाँ, मैं इस बात को समझ नहीं पाया बिल्कुल भी। हम्म। और मैंने बड़ी कोशिश की इसको समझने की। हम्म। काफी विद्वान जो लोग, ज्ञानी लोग, उनसे मैं मिला और उनसे भी मैंने बात की। पहले तो मैं माता पिता से पूछता था, लेकिन जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने भी कुछ धार्मिक किताबें पढ़नी शुरू हम्म। की, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं तो ये ढूंढ रहा था कि ये देख रहा था कि जो कोई भी इस पृथ्वी के ऊपर आया वो पापियों का अंत करने के लिए आया, पापियों को खत्म करने के लिए आया। लेकिन मैं ये सोचता हूँ मैं भी तो पापी हूँ, हम्म। मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे जिंदगी कौन देगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्या बनेगा मेरा। जी, बहुत शुक्रिया, आप ये बात कर रहे हैं। तो जब ये सवालात आपकी जिंदगी में थे, तो फिर आपको इनका जवाब कैसे मिला, ये बताइए। और जब मैं इस जिंदगी में था और जब मैं फिर पढ़ाई के साथ साथ मैंने कुछ गलत कार्य को शुरू कर दिए और ऐसे एक गैंग में मैं फंस गया। ये उनके साथ सुनिए मिलके मैं पास्टर राजेश साहब, हाँ, ये हाँ जी, बताइए, आप कह रहे हैं आप कुछ और कार्य करने लगे, ये बताइए ये क्या क्या किया आपने और क्यों किया, ये क्या क्या किया? मैं हम्म। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे जैसे मेरे माता पिता थे, मेरे पिताजी थे, वो शराब पिया करते थे घर में। हम्म। पूजा पाठ बहुत किया करते थे, लेकिन हम्म। उसके साथ वो शराब पिया करते थे। हम लोग, मुझे याद है कि एक बोरी होती है कनक की, गेहूं की बोरी होती है, उसको भर के मेरे पिताजी हर महीने उसको बेचा करते थे कबाड़िए को। हम्म। और एक दिन ऐसे ही मैं देखता देखता एक दिन मेरे मन में आया कि पिताजी शराब को पीते हैं। और मैंने मैंने एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उन बोतलों में से जो थोड़ी शराब उसमें रह जाती है, तो एक गिलास लिया जैसे पिताजी लिया करते थे, उसमें मैंने उस बोतलों को इकट्ठा करके एक-एक डाल-डाल के थोड़ा-थोड़ा उसमें जो रह जाती है उसको इकट्ठा किया। फिर मैंने देखा पिताजी उसमें पानी भी डाला करते थे, तो मैंने उसमें पानी भी डाला और एक दिन मैं आँख बंद करके उसको पी गया। तो यहाँ से मैंने शराब पीना शुरू कर दिया। हम्म। फिर मेरे पिताजी सिगरेट पिया करते थे, जो थोड़ा बच जाता था वो उसे फेंक देते थे। एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया भी पिताजी सिगरेट पीते हैं, इसका भी स्वाद लेके देखते हैं। तो हम्म। मैंने उसको भी गया और उसमें मैच बॉक्स को लेके उसको जलाकर उसको भी मैंने धुआँ निकाला। तो ऐसे ही मैं अपने घर में से ही पूजा पाठ तो चलता ही था, लेकिन ये चीज़ें भी मैंने अपने घर में से ही सीखी। और ये सीखता-सीखता मैं एक लड़ाई झगड़े करने लगा। पढ़ाई के साथ-साथ +1 में पढ़ता था और उसके साथ-साथ कुछ मुझे ऐसे लड़के मिल गए जिसके साथ मैं लड़ाई झगड़ा करने लगा, चाकू रखने लगा और मरने मारने से नहीं डरता था। ऐसा मेरा जीवन हो गया और मेरी ऐसे लोगों से संगति हो गई जो बिल्कुल डरते नहीं थे और गलत चोरी, ठगी, बेईमानी, गलत काम करते थे, मार-कूट से नहीं डरते थे। ऐसे लोगों को मैं फँस गया और उनमें मैं आगे बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे पंजाब में पटियाला है, पटियाला में मैं गया, वहाँ पे एक भाई जो मेरा दोस्त था, वो भी ऐसे गलत संगति में था और मैं उससे मिला और उससे मैं जाके कहा करता था, "भई आप भगवान का नाम लिया करो, पूजा पाठ किया करो, ये गलत काम मत करो।" लेकिन मैं करता था, उसे मैं समझाता था। हम्म। लेकिन वो कहता कोई नहीं, भगवान कुछ नहीं है, सब पैसा ही सब कुछ है। तो लेकिन एक दिन जब मैं उसके पास गया, उसने मुझे बोला भी एक परमेश्वर का जन आया, खुदा का जन एक आया हुआ है, हमने वहाँ जाना है। मैं बड़ा खुश हुआ उसके मुँह से परमेश्वर का नाम सुनकर और मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊँगा और मैं उसके साथ गया
और जब उस जगह पे गया जहाँ पे वो परमेश्वर का जन था, वो हाथ में कलाम लिए हुए वो प्रचार कर रहा था। जब वो प्रचार कर रहा था, तो मैंने उस अपने दोस्त मित्र से बोला, "भाई, ये तो यार अपने जैसा लड़का है और ये कलाम लेकर, किताब लेकर ये खड़ा है।" वो कहते, "चुप हो जाओ, आप बातचीत सुनो, वो कहता क्या है?" तो मैंने खुदा का कलाम जो पवित्र बाइबल थी, तो वहाँ से वो प्रचार कर रहा था। वहाँ से मैंने प्रचार जो मेरे प्रश्न थे, उस दिन मेरे उन प्रश्नों का मुझे उत्तर मिला और वो बाइबल में से प्रचार वो कर रहे थे कि उनका ये बोल रहे थे कि जो पत्थर की पूजा करनी चाहिए, कि जिसने पत्थर को बनाया उसकी पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग कह रहे थे जिसने पत्थर को बनाया उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि सूरज की पूजा करनी चाहिए, कि जिसने सूरज को बनाया है उसकी पूजा करनी चाहिए। सब लोग कहते जिसने सूरज को बनाया उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर वो कहते पेड़ की पूजा करनी चाहिए, कि जिसने पेड़ को बनाया उसकी पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग कहते, मैं भी कहता जिसने पेड़ को बनाया उसकी पूजा करनी चाहिए। तो सचमुच मेरे प्रश्नों का वहां पे उत्तर मिल रहा था और मेरा जीवन बदल गया, मेरे सोच बदल गई उस दिन। और सचमुच उस परमेश्वर के कलाम ने, पवित्र बाइबल में से जो उस परमेश्वर के दास जन ने जो बता रहा था, मेरा जीवन बदल गया। और सचमुच वो कह रहे थे कि परमेश्वर ने किसी को देखा, किसी ने देखा परमेश्वर को, खुदा को देखा? सब कहते नहीं देखा। मैं भी कह रहा था नहीं, किसी ने नहीं देखा। वो कहते आप हवा को देख सकते हैं? हम सब कहते नहीं, हमने नहीं देखा। वो कहते आप सूरज को देख सकते हैं जब इतना प्रकाश उसके अंदर होता है? हमने कहा हमने नहीं देखा। कहता जब आप सूरज को नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते, जिसने उसको बनाया है उसको आप कैसे देख सकेंगे? तो सचमुच ये सब बातें मेरी समझ में आ रही थी। क्या आपको समझ आ उन्होंने कहा रही हाथ थी रहता है। ये सब बातें जब उन्होंने की, तो हाँ जी, क्या आपको समझ आई इन बातों से, और मसीह तक कैसे आप आ गए? ये बताइए, इन बातों की समझ आपको क्या आई? ये तो कोई भी शख्स ये बातें कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन उससे मुझे आपको ये समझ हाँ। कैसे आई और मसीह तक आप कैसे आ गए? उससे मुझे ये समझ आई, जैसे मेरे मन में सवाल थे कि जो कोई भी आया पापियों का अंत करने के लिए आया, पापियों को खत्म करने के लिए आया। और जब मैंने कलाम से उस दिन वचन को सुना, तो वो परमेश्वर के जन ने बाइबल में से बताया कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों के लिए आया हूँ, हम्म। पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूँ, उन्हें मुक्ति देने के लिए आया हूँ। और उन्होंने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पाप गंदे से गंदे क्यों ना हो, हम्म। मैं उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा। और सचमुच उन्होंने कहा, सिर्फ आप तौबा करें, अपनी गलतियों को मान लें कि हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। बस इतना आप अपने मन से अगर कह देंगे, तो परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, आपको शांति देगा, आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। सचमुच उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए और जीवित होकर फिर 40 दिन पृथ्वी पर रहे और 40वें दिन जीवित वो स्वर्ग में उठा लिए गए। तो ये देखकर मेरा जीवन बदल गया कि सचमुच एक प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने पापियों के लिए अपनी जान दी, अपना पवित्र लहू बहाया, जिसने कोड़े खाए और कतरा कतरा खून इस संसार के लिए बहा दिया। और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि सदा की जिंदगी पाए। सचमुच इन वचनों के द्वारा मेरा जीवन बदला और मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता और मुक्ति दाता है। प्रभु यीशु मसीह ही मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। चूंकि मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है। ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी होंगे वो कहते हैं, हम्म। लेकिन आपका उद्धार कौन करेगा, आपको मुक्ति कौन देगा, आपके पापों को क्षमा कौन करेगा? तो सचमुच वो केवल मुझे पता लगा कि वो केवल केवल हम्म। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। बहुत शुक्रिया, इसलिए मैंने प्रभु के ऊपर बहुत शुक्रिया हाँ, पास्टर साहब कि आपने ये बातें बताई हैं, आपको आपके सवालात के जवाबात मिले। अब ये बताइए कि आपने सुना कि यीशु मसीह गुनाहों को मुआफ़ करता है।
आपने सुना कि यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी मिलती है। हाँ जी। अब आप ये बताइए कि आपने यीशु मसीह को कैसे अपनी जिंदगी में खुदामंद कबूल किया, ईमान उन पर लाए? क्या था आपने? आपने कोई दुआ की थी? क्या मैंने किया था? हाँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ जो उस परमेश्वर के जन ने जो पास्टर जी के पास मैं गया था, तो उन्होंने ये बोला कि सिर्फ आप अपने मन से कहें, मन से कहें, मेरे आगे मत गलती माने अपनी, मेरे आगे कोई तौबा नहीं करनी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आज 2017 में एक गैंगस्टर जो मुख्तलिफ ग्रोहों का हिस्सा रहा, आप सुन रहे हैं किस तरह से बाइबल, अनाजील, जिस पर बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं बदल गई है या बदल दी गई है, उसने ये बदली हुई उनके मुताबिक, हमारे मुताबिक तो खुदा का कलाम मोतबर है। सूरह अल इनाम 115, ना कोई उसे बदल सकता है ना बदला जा सकता है। फरमानुल मसीह, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। जिंदा मोतबर कलाम। जब इस शख्स ने इस कलाम को सुना, सवालात हैं, मेरे गुनाहों का मुदावा कफारा कौन है? हमेशा की जिंदगी मुझे कौन दे सकता है जिसका यकीन मुझे इस जमीन पर हो? यह नहीं कि शायद होगा भी या नहीं होगा। इस जमीन पर मुझे इस बात की जमानत मिल जाए कि मेरे गुनाहों का कफारा मुआफी हो गई है और मुझे हमेशा की जिंदगी जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है उसके वसीला से मिल गई है। जिंदगी मिल जाना, इसकी तस्दीक और जमानत इस जमीन पर हो। ये आप सुन रहे हैं कि किस तरह से इस शख्स ने अंजीली बयानात को सुना। और सुनने से होता क्या है? खुदा का रूह जब मुकाशफे खोलता है, बातों को खोलता है, तो रोमियो के खत में खुदा रूहुल कुद्स ने लिखवाया कि ईमान, सच्चा ईमान जिससे गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी मिलती है। ईमान बहुत से हैं, बहुत से मज़हब तश्कील पाए हुए हैं, पा रहे हैं और पाते रहेंगे, लेकिन वो ईमान जो गुनाहों की मुआफी तक, जो हमेशा की जिंदगी की जमानत तक लाता है, उसके बारे में खुदा अपने बंदे पर इस भेद को खोल देता है। और रोमियो के खत में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है। जब कोई शख्स सुनेगा, किसको सुनेगा? ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना, क्या सुनना? सुनना मसीह के कलाम से। अगर कोई यीशु के कलाम को सुनता है, सूरह अल बकरा 136, हमने सहाइफ दिए हैं ईसा मसीह को, मूसा को। और अगर कोई शख्स सुनता है मसीह के कलाम से, तो फिर ईमान पैदा होता है। और अभी आपने सुना कि वो कह रहे थे कि मैंने कलाम सुना और ईमान ले आया। पास्टर राजेश फिर हमारे साथ हैं, राब्ता मुनक़ता हो गया था, मुआफ़ी चाहते हैं। पास्टर राजेश साहब। हाँ जी सर। आप
बता रहे थे कि खुदा के कलाम को सुनने के सबब से, सुनने के वसीला से आप ईमान लाए। तो आपसे मैंने पूछा कि ईमान कैसे लाए, तो आपने कहा मैं अपने मन से मैंने विश्वास किया, ईमान लाया। तो क्या आपने कहा था, अपने मन में क्या कहा था आपने यीशु अल मसीह से, क्या कहा? मैंने अपने मन में कहा था, मैंने अपने मन में कहा कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। पिछले दिनों से लेके आज तक जितने भी मैंने पाप किए, गुनाह किए, आप मुझे क्षमा करें। और जब मैंने कहा हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूं। और सचमुच ऐसा ही कहने से परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया और मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई। जो मैं नशे किया करता था, 2-2 बोतल शराब पिया करता था, वो मेरी छूट गया। और जो मैं गाली निकाला करता था, वो गाली भी मेरी देनी बंद हो गई। जो लड़ाई झगड़ा मैं किया करता था, परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को बदल दिया और सचमुच मेरा जीवन बदल गया। और परमेश्वर ने एक नई शांति, तसल्ली मुझे दी। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, मैंने कोई रुपया पैसा नहीं दिया, ना किसी से लिया। सिर्फ मैंने कलाम सुना और परमेश्वर के कलाम ने मेरा जीवन बदला। वो जिंदा कलाम है और उसके सुनने से ही मेरी बुद्धि बदल गई, मेरी आंखें खुल गई, मेरे कान खुल गए और सचमुच मेरा जीवन बदला। बहुत शुक्रिया मेरे मुसलमान बहन भाई जो सुन रहे हैं इस वक्त। ये बात जो इस वक्त पास्टर साहब कर रहे हैं, अगर आपने कुरान से इसकी तस्दीक करनी हो तो सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत है। और आप मौलाना अशरफ थानवी, मौलाना फतह मोहम्मद जलंधरी, इन दोनों का जो तर्जमा है उर्दू में वो पढ़िए। अगर आपने ये बात, शायद आप कबूल नहीं करना चाहते होंगे, आप सुन रहे हैं ये बात, शायद आप कहें कैसे ये हो सकता है, बुद्धि बदल गई, शख्सियत बदल गई, आदत बदल गई, कैसे ये हो सकता है? तो कुरान ने इसका जवाब दिया है सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत, और दूसरा करंथियों का खत 5वां बाब और 7वीं आयत, गालिबन अगर मैं गलत कहूँ वहाँ पर लिखा है जो मसीह में है वो नया मखलूक है, और सूरह अल हदीद में है वो मसीह में जो है वो नया मखलूक बन जाता है। बहुत शुक्रिया पास्टर रजेश साहब। अब आप ये बताइए कि आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो क्या इसके बाद फिर कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कुछ मुखालफत हुई, कुछ कठिनाइयाँ आई जिंदगी में? अगर आई तो कैसे सामना किया? मेरे जीवन में मुश्किलें आई, और जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को माना कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, और जब मैं अपने घर आया, मेरे परिवार वाले सबसे पहले मेरे विरोध में हो गए, ये तूने क्या किया, तो किधर चला गया। मैंने उनको बोला ये तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कहीं चर्च में जाऊंगा या प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा। अगर वो व्यक्ति जिसके साथ मैं गया था, अगर वो मुझे बोल देता कि हम चर्च के सत्संग में जा रहे हैं या कोई प्रभु यीशु मसीह की कोई सत्संग है वहां पे जा रहे हैं, तो मैंने कभी भी नहीं जाता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने कहा एक खुदा का जन आया है और वहां पे हमने जाना है। तो मैं उस रीति से गया जैसे हम हिंदू रीति रिवाज में भगवान की पूजा करते हैं, इसी सोच को लेकर मैं वहां पे गया, और वहां पे गया तो मैंने कलाम सुना और मेरा जीवन बदल गया। और ऐसे ही मेरे माता पिता मेरे एंगेस्ट हो गए, बिल्कुल विरुद्ध हो गए कि ये तू क्या कर रहा है। एक हफ्ता हमारे घर में बड़ा क्लेश रहा, लेकिन मैं खुदा से प्रार्थना करता रहा, दुआ करता रहा, प्रभु जैसे आपने मेरे जीवन को बदला है आप इनके जीवन को भी बदलें। और ऐसे ही मेरे रिश्तेदार मेरे एंगेस्ट हो गए, मेरे समाज के लोग मेरे एंगेस्ट हो गए, और बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे कह रहे थे, मेरी शादी नहीं हुई थी तब जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। मैंने 1990 में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। और बहुत सारे लोग मुझे कहते थे आपके बच्चे नहीं होंगे या टेढ़े मेढ़े होंगे या होकर मर जाएंगे। बहुत सारे ऐसी मुश्किलें मेरे जीवन में आई। बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरा मन को डामाडोल करना चाहा, लेकिन और जैसे जब मैं प्रचार करने लगा और बंदगी में जाना, बहुत सारी बारी मैंने पुलिस थाने में भी मैं जाया गया मुझे लेकर, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। ये बताइए बाकी तो मुखालफत है, ठीक है, पुलिस थाने में जब आपका लेकर गए तो क्या इल्जामात थे आप पर और कैसे आपने उसका सामना किया?
वहाँ पे कुछ लोग थे जहाँ पे हम मतलब कि बंदगी किया करते थे। वहाँ पे कुछ लोग थे, वो कहते हम यहाँ पे आपको बंदगी करने नहीं देंगे। हम्म। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट कर दी, हमें थाने में बुलाया गया और थाने में जाके हमने कहा कि हम कोई वहाँ पे कोई गलत बातें नहीं सिखाते। हम तो जो खुदा ने हमें बताया है, जो हमारा पवित्र बाइबल में लिखा है, वही प्रचार करते हैं। हम्म। और उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। ज़मीन और आसमान टल जाएँगे, लेकिन प्रभु के कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। हम्म। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही स्वर्ग का दरवाजा हूँ, मुझसे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम लोगों को बुलाते, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं अपने जीवन के बारे में भी पुलिस में बताया कि मेरा जीवन ऐसा था और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग भी बदल जाएं। ऐसा किया और पुलिस ने हम पे कोई एक्शन नहीं लिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जैसे कभी बार-बार पुलिस बुलाती थी, ऐसा मत करो आप, वो लोग ऐसे करते हैं। तो लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सब बातों से परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताइए, अब आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? अब प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं प्रचार करता हूँ, लोगों को बताता हूँ भी प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, पूरे जगत में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन लोगों को भी बताओ। और जो विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, जो विश्वास करे, है ना, और उनको बोलो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जैसे कि कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, देख अब मैं युगन युग जीवित हूँ। स्वर्ग और नरक की चाबियों का गुच्छा मेरे पास है। सचमुच आज मैं लोगों को बताता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से शांति मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सचमुच मैं लोगों को अपना प्रैक्टिकल जाके बताता हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे शांति दी है। परमेश्वर, मैं ऐसा था, मैं शराब पिया करता था, मैं नशा करता था, मैं लड़ाई झगड़ा करता था और मैं गलत काम करता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। अगर आप भी विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा। बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं यीशु मसीह खुदामंद है। बहुत से लोग जो हैं उनको खुदामंद नहीं मानते, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि मैं ही मुक्तिदाता हूँ, मुझसे बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। और पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पाप माफ करने का अधिकार सिर्फ मुझे ही दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक हमेशा सदैव हमेशा तेरे साथ हूँ, ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं एक सा परमेश्वर हूँ, ना मैं ऊँघता हूँ, ना मैं सोता हूँ, मेरी आंखें हमेशा तुम्हारे ऊपर लगी रहती हैं। सचमुच उसका ये गहरा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया, सचमुच जो हमें वो कायल कर देता है, हमें बेबस कर देता है कि इतना बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, पूरे जगत के लिए दे दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे पास सिर्फ चंद मिनट हैं। पूरी दुनिया को अगर पैगाम देना चाहें आप जल्दी से 2 मिनट में, तो क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आज सबको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जाति के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कहा जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुनिया के सब भाई बहनों से, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा मैं जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे, कोई भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कोई किसी भी, वो जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा बल्कि सदा की जिंदगी पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम बहुत तायत का जीवन पाओ, मैं इसलिए आया हूँ ताकि शैतान के कामों का अंत करूं। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारे पाप क्षमा नहीं हो सकते। मैं दुनिया के सब भाई बहनों से बताना चाहता हूँ कि आज ज्ञान तो कोई भी दे देगा, बड़े से बड़े ज्ञानी बैठे हैं, लेकिन हमारे पाप कौन क्षमा करेगा? हमें उद्धार कौन देगा? आज मेरे भाई और बहनों, हमें उद्धार की जरूरत है, आज हमें मुक्ति की जरूरत है। इंसान की कोई गारंटी नहीं है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है।
प्रभु का वचन कहता आज ही मुक्ति का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है। जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करता वो नाश नहीं होता, सदा की जिंदगी पाता है। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया के सब भाई बहनों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, उद्धार पाओ, शांति पाओ, छुटकारा पाओ। हर बंधन टूट जाते हैं, हर मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक सच्ची शांति प्रभु हमें देता है। प्रभु का वचन बताता है कि मेरा टेस्ट तो करके देखो, मेरे पास आकर तो देखो, मुझसे मांग के तो देखो, मैं भला हूँ। मेरे कान भारी नहीं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना ना सुनूं, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं। आज भी प्रभु जीवित है और वो मेरे साथ रहता है। उसका वचन बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ है। लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी है। चाहे वो दुखों की लड़ाई है, चाहे वो बीमारियों की लड़ाई है, चाहे वो कोई भी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु कहता मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और मैं तुम्हारे आंसुओं को पूंछ डालूंगा, उन्हें मैं जमीन पे गिरने नहीं दूंगा। ओ प्रभु ने हमें बेहद प्रेम किया। हे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हमने कोई धर्म नहीं बदलना, हमने मन बदलना। मैंने कोई धर्म नहीं बदला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई अपना धर्म या जात नहीं बदली। जो मैं पहला था वही आज हूँ, लेकिन मैंने अपना मन बदला है, मैंने अपनी सोच बदली है। पहले मैं गलत कार्य करता था, नशा करता था, गालियां निकालता था, लड़ाई झगड़ा करता था। मैंने ये बदला है, मैंने और कुछ नहीं बदला। और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, धर्म ना बदलें, सिर्फ अपना मन बदलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पास्टर सुरेश राजेश हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया पास्टर राजेश। थैंक यू सर। पूरी दुनिया में आप इस शो को देखते हैं और देखते भी रहेंगे, रिपीट भी होगा। जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। दिल की सख्ती से मुराद अपने आप को रोकना, खुदा के कलाम को रद्द करना, खुदा के कलाम की तरफ आना ना चाहना, खुदा के कलाम को जड़ पकड़ने ना देना। जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आज ही नजात का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है। एक बीमार को मसीह के पास लाए, मफलूज था। मसीह ने कहा जा, तेरे गुनाह माफ हुए, और उसको शिफा दी। डाकू सलीब पर, एक दाएं एक बाएं, एक ने कहा आप जब अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद कीजिएगा। मसीह ने फरमाया तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपने फरमाया आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है, मैं इसलिए आया हूं। आपने फरमाया कि तुम जिंदगी पाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। आज भी वो अपने बाजू खोले हुए बुला रहा है। कौन गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसके पास आएगा। आपका मुंतजर है, फैसला आपका है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेजबान दानियाल।